हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज नेशनल पावर। इसका क्या मीनिंग है एंड डेफिनेशंस। नेशनल पावर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक सेंट्रल पॉइंट है। अगर हम नेशनल पावर की बात नहीं करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तो हम इंटरनेशनल रिलेशन की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो डीप स्टडी है, फॉरेन पॉलिसी है, हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, हम इसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो नेशनल पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना इंटरनेशनल रिलेशंस है वो अधूरा है। तो नेशनल पावर होती क्या है? नेशनल पावर को समझने से पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ पावर। पावर होती क्या है? पावर क्या है? एक पर्सन की ऐसी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, जिस वजह से लोग उसके ऑर्डर को मानते हैं, तो हम उसको कहते हैं पावर। पावर इज द capacity to curtail, regulate or direct the behavior of persons or things। किसी की बिहेवियर को हम रेगुलेट करते हैं तो हम उसको क्या कह रहे हैं? पावर कह रहे हैं। बस किसी का डर, अगर कोई पर्सन हमको कह दे कि आपको ये चीज करनी है या नहीं करनी, हम वो ही काम करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? उस पर्सन की पावर, जिस वजह से हम क्या कर रहे हैं? उसके ऑर्डर को मान रहे हैं। जैसे हमारे देश में हमारे देश की सरकार जो कुछ भी गाइडलाइंस हमको देती है, जो कुछ फॉलो करने को और ना फॉलो करने को कहती है, हम डर के मारे क्या करते हैं? उस ऑर्डर को मानते हैं। अगर हम नहीं मानेंगे, हमें डर है कि हमें पनिशमेंट मिलेगी, इस वजह से ही हम वो सब बातें मान रहे हैं। आप अंदर से मानना चाहो चाहे ना मानना चाहो, लेकिन आपका एक्सटर्नल बिहेवियर वही होगा जो आपके देश की सरकार आपको करने को कह रही है। इसीलिए पावर क्या है? एक पर्सन की अथॉरिटी होती है, जिस वजह से हम सब वही ऑर्डर को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें डर है अगर हमने ये ऑर्डर नहीं माना तो हमको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि कंपैरेटिवली हम उसके आगे ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। अगर नहीं मानेंगे तो मेरी लाइफ डिस्ट्रक्ट हो सकती है, इसीलिए मुझको उसकी बातों को मानना ही पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं पावर। जो मैक्स वीवर है, जॉर्ज कैटलिन है, रॉबर्ट ए डहाल है, मॉर्गन थाउ है, इन्होंने तो क्या माना है कि पावर इट इज द सेंट्रल टू पॉलिटिक्स। अगर हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें पावर क्या है? सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। पावर के बिना कुछ भी नहीं है। मॉर्गन थाउ ये तो मानते थे इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल इंटरेस्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ नेशनल पावर। इट मींस क्या है? वो पावर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जब हमने मॉर्गन थाउ की रियलिस्ट अप्रोच की थी, उसमें भी इन्होंने यही कहा था, अगर हम चाहते हैं अपने वेलफेयर को, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना, तो हमको क्या करना होगा? अपनी पावर को एक्सपेंड करना होगा। तो ये कहते हैं हर एक देश कैसे काम करता है, जैसे उस देश की पावर होती है, वो पावर नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो इन्होंने पावर की इंपॉर्टेंस को बताते हुए क्या कहा है? मॉर्गन थाउ ने कहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। अगर हम अपने देश की बात करते हैं, डोमेस्टिक लेवल की बात करते हैं, पॉलिटिक्स क्या होती है? स्ट्रगल फॉर पावर। क्योंकि जब हम देश में इलेक्शन का टाइम देखते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती हैं? पावर में आना चाहती हैं। इसीलिए तो क्या हो रहा है? आपस में स्ट्रगल कर रही है। लाइक दिस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये भी एक बहुत बड़ी गेम है पॉलिटिक्स इंटरनेशनल लेवल पर। ये भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरह स्ट्रगल है फॉर पावर। और ये क्या कहते हैं? whatever be the ultimate aim of international politics। जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एम है वो क्या है? पावर इज ऑलवेज द इमीडिएट एम। पावर ही है सब कुछ, हमारा ऑब्जेक्टिव एम, अपने टारगेट को अचीव करना। तो ये कहते हैं जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, पावर को अटेन करने के लिए कर रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक पावर हो, मिलिट्री पावर हो, कोई भी पावर हो, हम वो सब पावर की बात कर रहे हैं। तो मॉर्गन थाउ बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं पावर को।
तो ये कहते हैं पावर के बिना चाहे नेशनल है चाहे इंटरनेशनल है, ये पॉलिटिक्स वर्क नहीं करती है। जहां भी पॉलिटिक्स होगी वहां क्या होगी, पावर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टडी। तो ये था मीनिंग ऑफ पावर। तो नेशनल पावर क्या होती है, तो नेशनल पावर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेशनल पावर इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ नेशन, एक नेशन की कैपेसिटी एबिलिटी है विद द यूज ऑफ इट, जो इस पावर को यूज करेगी, ए स्टेट कैन गेट इट्स विल अबेड बाय अदर नेशन, मींस एक नेशन दूसरे नेशन से अपनी बातों को मनवा रही है, यही तो उस देश की नेशनल पावर है। हर एक नेशन क्या है, सॉवरेन है। क्या हम किसी और कंट्री के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए बाइंड हैं? नहीं है। तो हम किसी के ऑर्डर फॉलो क्यों करेंगे, क्योंकि उसके पास पावर है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उस कंट्री के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। हमें लगता है हम उसके आगे इतने पावरफुल नहीं है। जैसे 19 में क्या किया गया था, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए कि हमने ईरान से ऑयल नहीं लेना है। तो हमने क्या किया, ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दिया फ्रॉम द ईरान। तो यूएसए ने हम पर सैंक्शन लगा लिए, वी आर द सॉवरेन स्टेट, तो हमने उसके ऑर्डर को फॉलो किया क्योंकि वो सुपर पावर था। हमें भी पता है हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि हमारे यूएसए के साथ जो एक्सपोर्ट है वो सरप्लस है। अगर हम उससे ट्रेड करना बंद कर दें तो इंडियन इकोनॉमी को बहुत लॉस हो सकता है, और आज के टाइम में यूएसए से हम दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तो हमने क्या की, यूएसए की पावर की वजह से उसके सैंक्शंस को माना। तो यही क्या है, एक देश की नेशनल पावर, जिस वजह से हम उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, जिस वजह से हर एक देश है अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करता है। तो नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं, हम नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर रहे हैं, हम अपने देश के हित के लिए, अपने देश के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए दूसरे नेशन से अपनी बातों को मनवा रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं नेशनल पावर। एक नेशन की कितनी पावर है, जिस वजह से बाकी देश भी उसके ऑर्डर को ओबे करते हैं। तो जो नेशनल पावर है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस। इंटरनेशनल लेवल पर यही हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर। सभी तो पावर के लिए तो लड़ रही हैं अमंग नेशंस, जिसमें इन विच each nation seeks to secure its desired goals of national interest, जिसमें हर एक देश क्या करता है, अपने इंटरेस्ट को अचीव करने की बात कर रहा है। तो नेशनल इंटरेस्ट क्या है, जिससे हम इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बातों को मनवा रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं, एग्जांपल दे रहे, यूएसए क्या है, आज के टाइम में सुपर पावर है। जिस कंट्री को वो जो कुछ करने को कहता है वही कंट्री वो बात मानती है। तो ये क्या होगी, यूएसए की सुपर पावर। तो ये था मीनिंग। नाउ डेफिनेशन ऑफ नेशनल पावर। नेशनल पावर को हार्टमैन ने कैसे डिफाइन किया है, he said नेशनल पावर डिनोट्स द एबिलिटी ऑफ अ नेशन, एक नेशन की ऐसी एबिलिटी है टू फुलफिल नेशनल गोल्स, जिससे वो अपने नेशनल गोल को फुलफिल कर सकती है। It tells us as to how much powerful और weak, इससे ही हमको पता चलता है कि एक नेशन पावरफुल है और वीक है। A particular nation is in securing its national goal। अगर कोई नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने नेशनल गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो हम उसको पावरफुल नेशन कहते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नेशनल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसको ऑर्गेन्स्की ने कैसे डिफाइन किया है, ही सेड पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ नेशन कैसे टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर। हम
किसी अदर नेशन के बिहेवियर को क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कैसे? इन अकॉर्डेंस विद इट्स ऑन एंड, जैसे हमारे देश के इंटरेस्ट हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग दूसरे नेशन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो हम इसी को कहते हैं नेशनल पावर। अगर ये सब कुछ अचीव नहीं कर पाते, अनलेस ए नेशन कैन डू दिस, अगर एक नेशन ये काम नहीं कर पाएगा, हम ये कहेंगे शी मे बी लार्ज, वो बहुत बड़ी है। शी मे बी वेल्थी, इट मीन्स क्या है, उसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है। शी मे इवन बी ग्रेट, वो बहुत ज्यादा ग्रेट है स्टेट, लेकिन बट शी इज नॉट पावरफुल, वो पावरफुल नहीं है। अगर हम अपने इंटरेस्ट किसी कंट्री से नहीं मनवा सकते, किसी नेशन से हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इट मीन्स हम पावरफुल नहीं है। हम चाहे नंबर्स में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में कितने ही अच्छे हो, कितने ही लार्ज हो, कितने ही वेल्थी हो, हम ग्रेट हो सकते हैं, लेकिन पावरफुल नहीं हो सकते। इसीलिए दूसरे नेशन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, उससे अपनी बातें मनवाना ही क्या कहलाता है, नेशनल इंटरेस्ट कहलाता है। तो ये थी डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ नेशनल पावर। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे नेचर और फीचर्स ऑफ नेशनल पावर। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।